प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना नेटवर्क अच्छे से कर रहे हैं सभी। डिवाइन मैस्कुलिन, ये जो आपकी करंट एनर्जी मुझे मिली है और आपके जो कुछ दिन से जो आपकी एनर्जी रही है वो ये है कि आप बहुत टाइम से यानी कि बात करूँ मैं 4 या 5 दिन से आप थोड़ा-सा अपने आप को लोनली फ़ील कर रहे हैं, या फिर अपनी जो इमोशन है, अपनी फीलिंग है, आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं और बहुत मन है आपको बताने का, लेकिन आपको वो एक तरह से कोई मिल नहीं रहा कि किस पे मैं ट्रस्ट करूं और क्या मैं किसी से अपना दिल की बातें बयां करूं। तो थोड़ा सा ऐसा इशू हो रहा है, और थोड़ा जब आप फेमिनिन के लिए सोचते हैं कि उनसे मैं अपनी इमोशन शेयर करूं या कुछ कहूं, तो आप डरते हैं कि पता नहीं वो मुझे समझेंगी या नहीं समझेंगी। तो थोड़ा सा आप इस एनर्जी में बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूँ तो काफ़ी हाई लेवल पर आप सोच रहे हैं, कभी अप्स हो जाते हैं, कभी डाउन फील करते हैं। लेकिन आपकी जो फीलिंग है, मैं आपको यही कहूँगी कि आप उन फीलिंग को बाहर निकालना सीखें, किसी न किसी से शेयर करें। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइन से शेयर करते हैं तो यकीन मानिए वो आपके सारे ही प्रॉब्लम सुनेंगी। जो भी आपके अगर कोई प्रॉब्लम फैमिली में है या कुछ भी ऐसा है, तो वो आपकी फीलिंग्स को सुनेंगी और आपको थोड़ा-सा गाइड भी कर सकती हैं वो। बट आपको थोड़ा-सा उन पर भरोसा करना होगा और खुद पर भी भरोसा रखना होगा कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी। और उनको इतना भी आप इग्नोर नहीं करें डिवाइन फेमिनाइन को, कि आप ये सोचें कि पता नहीं वो मुझे कभी समझती ही नहीं है या नहीं समझ पाएगी। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी हो नहीं सकता कि वो नहीं समझे। हाँ, एक बात अलग होती है कि एनर्जी जब होती है तो थोड़ा-सा अगर वो लो वाइब्रेशन में होंगी तो वो नहीं समझ पाएँगी। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ बातें करोगे या कुछ उनको एक्सप्लेन करोगे, तो 101% वो आपको समझेंगी और आपको गाइड भी करेंगी। कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है, और आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं लाइफ में, कोई पर्सन जो आपको छोड़ के जा चुका था, या फिर डिवाइन फेमिनाइन आपको छोड़ के जा चुकी थी, या किसी और के साथ वो मूव ऑन कर चुकी थी, तो वो आपकी लाइफ में फिर से वापस आएंगी। और इनफैक्ट वो आने ही वाली हैं कुछ दिनों में। आपको उनका कॉल, मैसेज या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको उनका मिलने वाला है। वो आपको एक तरह से कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार हैं। जिस अगर वो इस टाइम आपके जो भी आपको छोड़ के गई हैं, और वो आप उनसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप कांटेक्ट में जब आप आओगे तो वो 101% आपको कमिटमेंट देंगी आपसे। आपके साथ जो भी उन्होंने पास्ट लाइफ में बिहेव किया था, या फिर कुछ ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में जो अच्छा नहीं था, लेकिन अब आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी। जो भी इल्यूजन रहे हैं, जो भी एक तरह से एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई थी, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं आप भी समझ चुके हैं कि ये सब थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, और डिवाइन फेमिनाइन भी समझ चुकी हैं कि थर्ड पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ था, इसी वजह से हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया था। तो ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ कर लोगे सेल्फ खुद के साथ, मतलब कि जो ये टाइम आपने स्पेंड किया है अकेले में एक दूसरे से दूर रहकर, तो वो तुम रियलाइज़ कर लोगे एक दूसरे को कि या ये हम दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी पावरफुल था। और फिर से आप अपनी शुरू से जो आपने उनके साथ रिलेशन क्रिएट किया था, तब से आपके साथ जो उनकी बातें हुई थी, जो टाइम आपका एक दूसरे के साथ रहा, वो सब आप याद करोगे। फिर आपको रियलिटी आप समझ में आएगी कि या वो ऐसा नहीं थी या वो ऐसा नहीं थे। तो ये सब आप अच्छे से समझ पाओगे। और अब इस टाइम जो आपकी फीलिंग है, मैं यही कहूँगी डिवाइन मैस्कुलिन, कि आप उनको व्यक्त करना सीखें, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालें। इस तरह परेशान होकर नहीं बैठे, ये नहीं सोचें कि आपके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है। नो, ऐसा नहीं है। अगर आपने ही ये सोच लिया है कि आपको कोई नहीं समझेगा, तो डेफिनेटली कोई आपको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ये सोच करके कि वो कोई मुझे नहीं समझेगा। तो ये बात सच है कि हर कोई सारी बातें नहीं समझ सकता। बट अगर आप अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने काउंटर पार्ट को सोल जो आपके है उनको समझाते हैं, तो यकीन मानिए वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि वो आपके ही एक दूसरे की प्रतिबिंब हो, आप एक दूसरे के मिरर हो, एक दूसरे के एक दूसरे की एनर्जी हो, तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगी जो दूसरा कोई नहीं समझेगा। तो या गाइस, यही करंट एनर्जी आपकी है।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी जो फीलिंग है, जो भी अगर आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा-सा स्ट्रगल आया है, तो उन सबको उनके मतलब यानी कि उनको शेयर करें, उनसे बात करें और थोड़ा-सा ये फ़ील ना करें कि ईगो फीलिंग में नहीं रखें अपने आप को कि उन्होंने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तो मैं क्यों करूँ? इस एनर्जी से दूर रहें, क्योंकि ईगो करना आपके लिए ही खराब होगा, क्योंकि ये इस जर्नी में ईगो, गुस्सा, जेलस, ये सब यही एक ऐसा कारण होता है कि ये हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें लाइफ के अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में आने से रोकते हैं। दूसरा, हम खुद को ही इस तरह से इल्यूजन में फंसा लेते हैं कि फिर हमें कहीं से भी हेल्प नज़र नहीं आती है। तो अपने आप को ईगो से दूर रखें, ईगो वाली एनर्जी से तो बिल्कुल ही दूर रहें और थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को एक्सप्लोर करें, थोड़ा-सा उनको समझाएँ या फिर उनसे अपनी बातें शेयर करें और जो भी आपके मन में थोड़ा-सा जो बोझ आपको फ़ील हो रहा है, उसे थोड़ा-सा रिलैक्स करें, उसे बाहर निकालें और उस एनर्जी से निकल कर के पॉजिटिव एनर्जी में वापस आएँ और होप रखें यूनिवर्स के साथ, फ़ेथ रखें कि सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ़ में और सब कुछ अच्छा होगा। ये बस थोड़ा-सा जो आपकी खुद की वजह से ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी चीज़ों को बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप अंदर ही अंदर उन चीज़ों को रखे बैठे हो और वो चीज़ें कहीं न कहीं वो एक नेगेटिव व्यू में जाती जा रही हैं, क्योंकि आप उनको इकट्ठा कर रहे हो। जब आप इन चीज़ों को कैरी करोगे और उनको एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो वो चीज़ें फिर एक तरह से आपको ही अंदर खाने लगेंगी। तो कहीं न कहीं आप ही उस एनर्जी से, यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ थे, वो कहीं न कहीं आपको फिर वापस से नेगेटिव वाली लूप में वापस आपको खींचने की कोशिश करेगी। तो या गाइज़, मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को व्यक्त करें। अगर उनसे नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से भी करें, जो जिसके साथ आप जिससे भी आप बिलीव करते हैं उनको करें। तो या मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। एंड मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि मैं कल आपको वीडियो नहीं दे पाई। कुछ ऐसा ही कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से नहीं दे पाई और उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।